नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैंने जो पीईटी 2022 के लिए कंप्लीट कोर्स स्टार्ट किया है उसमें हिंदी का ये दूसरा वीडियो है। हिंदी के पहले जो टॉपिक है हिंदी में वो है संधि, और संधि पे बेस्ड मैंने एक वीडियो करा चुका हूं, आप उसको जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग विलोम शब्द के बारे में पढ़ेंगे, और जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट से इम्पॉर्टेंट विलोम है वो मैंने यहाँ पे सभी रख दिए हैं। विलोम का जो मतलब होता है वो होता है अपोजिट इंग्लिश में। तो मतलब यहाँ पे जो पेयर ऑफ वर्ड्स दिए होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, और जो कुछ यहाँ पे ट्रिक्स याद करने की होती हैं या कैसे हम पहचानेंगे वो मैं यहाँ पे बीच में बताता रहूँगा। पहला वर्ड दिया गया है प्रसारण। तो प्रसारण का जो अपोजिट होता है वो होता है आकुंचन। दूसरा दिया गया है कौटिल्य। कौटिल्य का अपोजिट होता है आर्जव। आर्तव, आर्तव का अपोजिट है अनार्तव। उद्यम, उद्यम का निरुद्यम। धूमिल, धूमिल का उज्ज्वल। ओजस्वी, ओजस्वी का कांतिहीन या निस्तेज। पवित्र, पवित्र का मलिन। खंडन, खंडन का मंडन। हर्ष, हर्ष का विषाद। संक्षिप्त, संक्षिप्त का विस्तृत। यहाँ पे ब्रैकेट में दिया गया है नॉट व्यापक। इसका मतलब है कि संक्षिप्त का विस्तृत होगा, व्यापक नहीं होगा, क्योंकि जब ऑप्शन में दिया होगा व्यापक तो आपको संक्षिप्त का व्यापक लग सकता है। अगला दिया गया है संकीर्ण। संकीर्ण का होगा विस्तीर्ण, और इसमें ऑप्शन में विकीर्ण होगा तो विकीर्ण उसको नहीं टिक करना है। अगला है सदैव। सदैव का होगा प्रायः, विरध। प्रायः का सेंस निगेटिव में होता है। प्रायः का मतलब कभी कभी, और सदैव का मतलब हमेशा। बहुत से लोग प्रायः का मतलब समझ लेते हैं हमेशा, मतलब ज़्यादातर। ज़्यादातर नहीं, प्रायः मतलब कभी कभी, इन द निगेटिव सेंस। विरत का होगा निरत। विरज का होगा रज। ढीठ का होगा विनयी। कष्ट का होगा आराम। मानवीय का होगा दानवीय। मनुज का होगा धनुज। निर्माण का होगा ध्वंस। सगुण का होगा निर्गुण। कलुष का होगा निष्कलुष। प्रवृत्ति का होगा निवृत्ति। सद्वृत्ति का होगा असद्वृत्ति। स्वार्थ का होगा परमार्थ। प्रच्छन्न का होगा प्रतिपन्न। प्रतिबद्ध का होगा अप्रतिबद्ध। अमित का होगा परिमित। उल्लास का होगा विषाद। आवाहन का होगा विसर्जन। सर्वज्ञ का होगा अल्पज्ञ। अज्ञ का होगा अनज्ञ। आसक्ति का होगा अनासक्ति, और अनुरक्ति का होगा विरक्ति। तृप्ति का होगा अतृप्ति। अश्लील का होगा शील। अश्लील का होगा श्लील। लाचार का होगा सशक्त, और असमर्थ का होगा समर्थ। तो लाचार का समर्थ लग सकता है, लेकिन यदि ऑप्शन में सशक्त होगा तो आपको सशक्त को टिक करना है। यथेष्ट का होगा स्वल्प। अमंगल का होगा मंगल। अनग का होगा नग का होगा अनग। पुरोगामी का होगा पश्चगामी। तिक्त का होगा मीठा। तिक्त का मतलब होता है कड़वा, तो कड़वा का मीठा। तीक्ष्ण का होगा मंद। यदि ऑप्शन में क्षीण होगा तो क्षीण कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है, लेकिन तीक्ष्ण का मंद होगा। नकल, नकल का होगा मूल। नकल का मतलब कॉपी, और मूल का मतलब ओरिजिनल। ग्रस्त, ग्रस्त का होगा मुक्त। निषिद्ध, निषिद्ध का होगा विहित। स्थूल, स्थूल का होगा सूक्ष्म। दक्षिण, दक्षिण का होगा वाम। तिरस्कार का होगा सम्मान। आतिथ्य का होगा भर्त्सना। भर्त्सना मतलब होता है निंदा करना। स्वागत का होगा अवहेलना। रूढ़ का होगा यौगिक। बेकार का होगा कारगर। एकाधिकार का होगा सर्वाधिकार। इसमें ऑप्शन में यदि अनेकाधिकार दिया होगा तो इससे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो अनेकाधिकार नहीं होगा, एकाधिकार का होगा सर्वाधिकार। अनुग्रह का विग्रह भी हो सकता है और निग्रह भी हो सकता है, तो आपको ऑप्शन के हिसाब से टिक करना है।
ऋजु का होगा वक्र। ऋजु का मतलब होता है सीधी, सीधा। वक्र का मतलब होता है आड़ा तिरछा। आकलन का होगा विकलन। इसमें मैंने प्रीवियस ईयर के डिफरेंट एग्ज़ाम्स जो UP SSC या UPPSC के जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके सभी इम्पॉर्टेंट अपोजिट्स मैंने यहाँ पे विलोम शब्द शामिल किए हैं, और उसके अलावा भी जो इम्पॉर्टेंट हैं वो शामिल किए हैं। तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए मोर देन सफिशिएंट है। आपको इन्हीं विलोम शब्द को बार बार रिवाइज करना है, और इससे आपका जो विलोम शब्द एक आएगा, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्ज़ाम में, तो आपका छूटेगा नहीं। उद्यम का होगा आलस्य। विधि का होगा निषेध या विरुद्ध। बर्बर का होगा सभ्य। उद्यमी का होगा आलसी या निरुद्यम। सचल का होगा अचल। मौलिक का होगा अनुदित। बंधन का होगा मोक्ष। निरपेक्ष का होगा सापेक्ष। ईप्सित का होगा अनीप्सित। अमित का होगा परिमित। यहाँ पे जो मैंने रेड एरो लगाए हैं इनमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इनको आपको स्पेशली ध्यान रखना है। क्षर का होगा अक्षर। विनत का होगा उद्यत। विपत्ति का होगा संपत्ति। स्वजाति का होगा विजाति। श्री गणेश का होगा इतिश्री। श्री गणेश का मतलब होता है स्टार्टिंग या आरंभ, और इतिश्री का मतलब होता है समाप्ति। उन्मीलन का होगा निमीलन। अनुलोम का होगा प्रतिलोम। चिरंतन का होगा नश्वर। चिरंतन का मतलब आदिकाल तक जो रहे उसको चिरंतन बोलते हैं। पुष्ट, पुष्ट का होगा क्षीण। तिमिर का होगा आलोक। तिमिर अंधेरे को बोलते हैं। हया का होगा बेहया। व्यष्टि का होगा समष्टि। अनभिज्ञ का होगा अभिज्ञ। अनभिज्ञ का भिज्ञ बहुत लोग कर सकते हैं, ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग है और बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है, बहुत से एग्जाम्स में आ चुका है। तो अनभिज्ञ का होगा अभिज्ञ, विज्ञ नहीं करना। अज्ञ का होगा विज्ञ या प्रज्ञ। अथ का होगा एथि। संकीर्ण का होगा विप्तीर्ण। संधि का होगा विग्रह या विच्छेद। समास का होगा व्यास या विग्रह। अनंत का होगा अंत या शांत। आकृष्ट का होगा अनाकृष्ट या विकृष्ट। तो आपको ऑप्शन के अनुसार सिलेक्ट करना है। अमर का होगा मर्त्य। आविर्भाव का होगा तिरोभाव। उक्त का होगा अनुक्त। निर्दय का होगा सदय। जंगम का होगा स्थावर। साहचर्य का होगा अलगाव। विराट का होगा सूक्ष्म या क्षुद्र। क्षुद्र मतलब छोटा। गौरव का होगा लाघव। आहूत का होगा अनाहूत। अवर का होगा प्रवर। उपमेय का होगा अनुपमेय। यथार्थ का होगा कल्पित। सहयोगी का होगा प्रतियोगी। तृष्णा का होगा वितृष्णा। पोषक का होगा शोषक। पृथक का होगा एकत्र। जारस का होगा औरस। असूया का होगा अनसूया। अभ्यंतर का होगा बाह्य। अभ्यंतर मतलब होता है अंदर। मसरण का होगा रुच। अनुरूप का होगा अनरूप। संकल्प का होगा विकल्प। आत्मा का होगा अनात्मा। सुशील का होगा दुस्शील। निरामिष का होगा सामिष। प्रसूति का होगा निवृत्ति। संश्लेषण का होगा विश्लेषण। अधोमुख का होगा ऊर्ध्वमुख। अधोमुख का मतलब अधो मतलब होता है नीचे की ओर, तो अधोमुख मतलब नीचे की ओर मुँह, और ऊर्ध्वमुख का मतलब ऊपर की ओर मुँह। आग्नेय का होगा वायव्य। आग्नेय मतलब अग्नि से रिलेटेड, और वायव्य मतलब वायु से रिलेटेड, तो आग्नेय का होगा वायव्य। अभिसरण का होगा अपसरण। अवशेष का होगा निःशेष। विपुल का होगा स्वल्प। गरिमा का होगा लघिमा। मूक का होगा वाचाल। उन्मूलन का होगा रोपण। निंद का होगा वंद्य। सर्वनाक का होगा शानदार। लुभावना का होगा घिनौना। अध्यवसाय का होगा अनध्यवसाय। आकर्षण का विकर्षण। तेजस्वी का निस्तेज। बर्बर का सभ्य। बर्बर मतलब ये समझ लो कि जो किसी भी तरह के सभ्यता के कांटेक्ट में नहीं हो उस तरह के लोगों को बर्बर बोलते हैं।
ध्वंस का होगा सृजन। ध्वंस का मतलब होता है गिरना, मतलब नष्ट होना। नूतन का होगा पुरातन। गरिमा का होगा लघिमा। अनायास का होगा सायास। मिथ्या का होगा सत्य। प्रफुल्ल का होगा म्लान। धनवान का होगा किंचन। नवीन या आर्वाचीन, इसमें भी कन्फ्यूजन होता है। तो आर्वाचीन का मतलब नवीन होता है, और नवीन और आर्वाचीन है ये सिनोनिम्स हैं, मतलब इनके मतलब सेम है। तो उसका होगा प्राचीन। चांचल्य का होगा स्थैर्य। आवाहन का होगा विसर्जन। द्वितीय का होगा अंधकार। उपत्यका का होगा अधिपत्यका। द्वितीय मतलब होता है प्रकाश। नूतन का होगा पुरातन। नूतन मतलब होता है नया, तो पुरातन मतलब पुराना। तरुण का होगा वृद्ध। उपचय का होगा अपचय। भ्रांत का होगा निर्भ्रांत। ऋत का होगा अनृत। अनघ का होगा सनग। पाश्चात्य का होगा पौर्वात्य या पौरस्त। परुष का होगा कोमल। परुष का मतलब कठोर, परुष का मतलब होता है, तो इसका अपोजिट होगा कोमल। उपार्जित का होगा अनुपार्जित। उपकार का होगा अपकार। ये उपार्जित अनुपार्जित 2 बार लिख गया है, ये 2 बार हो गया है। उत्तरीय का होगा अधोवस्त्र। आगे है मंथर। मंथर का होगा सत्वर। द्रुत नहीं होगा। मंथर ऐसे देख के लगता है कि जो धीमे धीमे कार्य करता है उसको मंथर दिमाग में आ सकता है, तो मंथर का सत्वर होगा। दुर्लभ का सुलभ। सुकर का दुष्कर। सुअवसर का कुअवसर। सुअर का कुंवर। रस का हृष्टपुष्ट। शिष्ट का अपशिष्ट। व्यस्त का अव्यस्त। आज्ञा का विनय। मुक्त हस्त का कृपण। अमीय का हलाहल। आग्रह का दुराग्रह। आधार का आधेय। आमिष का निरामिष। और आमिष का सामिष न कर देना, सामिष भी ऑप्शन में हो सकता है, तो आमिष का होगा निरामिष। तीक्ष्ण का होगा कुंठित। त्यागी का होगा ग्रही। और अकेला का होगा दुकेला। तो जो इम्पॉर्टेंट विलोम शब्द हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट से, वो मैंने यहाँ पे सभी रख दिए हैं। आप इन्हीं को बार बार रिवाइज कीजिए और आपका इस पे एक जो क्वेश्चन आएगा वो आप इसे कर पाएंगे। धन्यवाद।